यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस्लामोफोबिया को लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसको 115 कंट्री ने सपोर्ट किया और 44 कंट्री ने इसको एब्स्ट्रेन किया। इंडिया ने भी इसको स्किप किया और कहा कि जो बाकी रिलीजन है, जिसमें हिंदुइज्म है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें सिखिज्म है, इनके बारे में Hinduism with over 1.2 billion followers, Buddhism with more than 535 million, and Sikhism with over 30 million followers worldwide are all subject to religiophobia. जो इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में का नाम लिया जाता है, इस्लामोफोबिया का या टेररिज्म का नाम लिया जाता है और टेररिज्म का नाम इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है, इसके पीछे सिर्फ इंडिया इन्वॉल्व है। क्या हम लोग कुछ इस तरह का नहीं करते कि जिससे पाकिस्तान की या मुसलमानों की साख खराब होती है? एक्नॉलेजेबल है। देखिए यार, अगर आप इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं और इस्लामोफोबिया के हवाले से स्टेप लेते हैं, तो आपको सिर्फ इस्लाम को नहीं देखना होगा। फिर आप लेते हैं ये मफादात की दुनिया है, ये जज्बात की दुनिया नहीं है। भारत इस वक्त दुनिया भर का लाडला है। अमेरिका, रूस, चीन तीनों से कमाल का तिजारती पार्टनर है। भारत की मईशत, भारत की मिडिल क्लास और भारत की मंडी अट्रैक्टिव है पूरी दुनिया के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो डूबती नैया है उसको पार लगाने के लिए नई टीम को नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका बेड़ा पार लगाने के लिए इस वक्त गहरी नजर ये है कि उसका कप्तान कौन मुंतखब होता है। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, मेरा ख्याल अगर मैं समराइज करूं तो बड़ी सिंपल है। IMF के प्रोग्राम करो, दुनिया से भीख मांगो, सारे जो भी लेंडर्स हैं, वर्ल्ड बैंक हुआ, ADB हुआ, चाइना हुआ, जो भी हुआ, उससे हम भीख मांगते हैं और फिर हम प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। बात करेगा आप रिलीजियोफोबिया के बारे में बात करें, आप इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात करते हैं? आप इस्लाम को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन बाकी जो रिलीजन है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? 1.2 बिलियन हिंदूज की बात की, 30 वो खुद इंडिया जो है वो इस चीज़ पर वो गुनहगार है। वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जो दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और यूरोपीय यूनियन जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है कि पाकिस्तान के नाम को खराब किया जाए। चीज को मानते हैं कि दूसरे मुल्कों में बहुत ज्यादा इस्लामोफोबिया पाया जाता है। दूसरे मुल्कों से मुराद आपकी अगर ये है कि वो लोग तअस्सुब और तंग नजरी का मुजाहरा करते हैं, तो यकीनन उनकी सोच में फ़र्क है। कभी हमारे ऊपर अफगानिस्तान जो भूखा मर रहा है वो भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है। आज ईरान के पास क्या है? रोटी खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, और हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्यों? वो कूम यकजा है, कूम यकजा है। अगर आपको अब तक समझ नहीं आई और आपकी अकलों पे पर्दे पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़े से आपकी अकलों पे पड़े पर्दे हटाना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि इस्लामोफोबिया को लेकर पाकिस्तान में लगातार इसके ऊपर डिबेट हो रही थी, और इसीलिए पाकिस्तान में जो है वो कहीं न कहीं इसके ऊपर काफी ज्यादा ध्यान भी दिया जा रहा है। और इसी के बीच में जो है वो UN में भारतीय जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमें इस्लामोफोबिया के बारे में न बात करके पूरे जो धर्म है, क्योंकि जो पूरी दुनिया है उसमें बहुत सारे धर्म है, एक मुसलमान धर्म ही नहीं है, तो उन सब पे बात करना चाहिए। इस प्रकार के बयान उन्होंने दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि इंडियन एम्बेसडर की तरफ से इस तरह का करारा जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा, और जब ये जवाब जो है वो UN में भारतीय एम्बेसडर ने दिया, उसके बाद से पाकिस्तान जो है वो तिलमिलाया है, और उसका ये कहना है कि भारत का क्या मजाल कि वो इस्लामोफोबिया पे बात करे। तो इस तरह की बातें चल रही है। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इस बयान के आने के बाद एकदम तिलमिलाया है। मान लेते हैं ये मफादात की दुनिया है, ये जज्बात की दुनिया नहीं है। भारत इस वक्त दुनिया भर का लाडला है। अमेरिका, रूस, चीन तीनों से कमाल का तिजारती पार्टनर है। भारत की मईशत, भारत की मिडिल क्लास और भारत की मंडी अट्रैक्टिव है पूरी दुनिया के लिए। और ये भी मान लेते हैं कि हमारा चीन की तरफ झुकाव, रूस से तेल, ईरान से मुआहदा, और हमारा ये भी कोई जुर्म होंगे। लेकिन मैडम शेख, अब सवाल दो हैं कि 15 महीनों का तो एक साइड पे रखें कि रद्द अमल क्या होगा? भला रद्द अमल हमारा क्या हो सकता है? वही ढीला ढाला, वही फुसफुसा सा, ये और फिर ये रद्द अमल क्या अमेरिका की नींदें आराम कर देगा? जो अमेरिकी सफ़ीर के पाँव पड़े हुए हैं IMF के लिए, वो अमेरिका को क्या रद्द अमल देंगे? और फिर इनकी 15 महीनों में लगा है कि तरजीहात में कश्मीर है। मामला कराची के मेयर का होता, मामला फंड्स का होता, मामला PTI का होता, मामला PTI के चेयरमैन का होता। बिलावल भुट्टो की आप तकरीरें सुनने के काबिल थे। आप सुनते, आप अश कर उठते कि कमाल कर दिया है। हमारी पोजीशन को रीअलाइन किसने करना है? ये जो 8वीं मर्तबा हुकूमत में इन्होंने करना है कि हमने करना है? ये इधर बैठ के तजियों पे
ये बात चली कहाँ थे थी? खत्म कर देंगे आलमी तन्हाई, कश्मीर जो बेच दिया है वापस ले लेंगे, मकबूजा कश्मीर के जुल्म सितम पर ये पीटीआई क्या कर रही है? 1 मिनट की खामोशी, बयानों तकरीरों के अलावा कुछ नहीं। अमेरिका से हमारे ताल्लुकात खराब है, हम सीधे कर लेंगे। ले लिया कश्मीर वापस, कोई 1 मिनट की खामोशी भी दी, कोई बयान आया, कोई पॉलिसी, भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, कोई रोड मैप। बिल्कुल बिल्कुल शाइला, आपने आज मेरे लिए एक नई इस्तिलाह इंट्रोड्यूस कराई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इससे पहले भी मैं इस्लामोफोबिया का ही नाम सुना था और यही जो है ना वर्ड हमें सुनाई देता था, बट आपने जो नया वर्ड मेरे इल्म में भी इजाफा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं इस चीज़ को यकीनन अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं खुद अपनी ज़ात की हद तक आपकी इस बात पे वो कहता है ना पूरा इत्तफाक करता हूँ कि रिलीजियोफोबिया जो है ना इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे मज़ाहब के लोगों को और दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, तो फिर कहेगा इस्लामोफोबिया और कहाँ से वो कहते हैं ना आप इस्लाम के अलमबरदार और अमन के चैम्पियन बनेंगे। इतना मजालिम अगर आप देखते हैं कि किसी हिंदू पर वो कोई जुल्म हो रहा है, किसी हमारे क्रिश्चियंस भाई पे जुल्म हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए उस पर। ये नहीं है कि सिर्फ अगर मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो सिर्फ आप बोलें, जब किसी और पे जुल्म हो रहा है तो आप बिल्कुल चुप साध लें। भाई वो भी इंसान है, वो भी जान रखता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कुरान में कि किसी मुसलमान का कत्ल अगर आपने कर दिया तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इंसानी जान को बहुत अहमियत हासिल है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी वो लिबास में मौजूद हो, अगर वो हक सच की आवाज़ बुलंद करता है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं आपको तो 2 कदम आगे फॉरवर्ड करके उसका इस्तकबाल करना चाहिए ऐसे एक शख्स का जो कि आपके मजहब से बिलोंग नहीं करता लेकिन हक सच की आवाज़ उठाता है। बजाय इसके कि आप उसकी हौसला शिकनी करें और उसके हवाले से अपने वो कहते हैं ना शिद्दत पसंदाना व्यूज़ को लोगों के सामने पेश करें, ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि दूसरे लोगों को अपने इस कौमी धारे में शामिल नहीं करेंगे, आप हकीकी माने में इस्लामोफोबिया जैसे टॉपिक्स को भी आगे नहीं ले जा सकते, ना किसी और अमन और सलामती का जो भी मुद्दा है ना उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस्लामोफोबिया के ऊपर कितना ज्यादा पाकिस्तान में तो बात हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय एम्बेसडर ने यूएन में जाके अपनी बात रखी और उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया के ऊपर बात न करके जितने भी दुनिया में धर्म है उसके ऊपर हमें बात करना चाहिए। इससे पाकिस्तान को तो जलन बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि इस्लामोफोबिया का प्रचार जो है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन इस्लामोफोबिया का कारण जो है वो खुद पाकिस्तानी है। क्योंकि जब भी वो दुनिया के किसी दूसरे देश में जाते हैं, चाहे वो हिंदू कंट्री है चाहे वो सिख कंट्री है, अब तो वो मुसलमान कंट्री सऊदी अरब में भी जाके जो है वो भीख मांगते हैं, वहां पे लड़कियों को छेड़ते हैं, मतलब इन सब चीजों की बात करते हैं, जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या, और इसीलिए भारत ने एक बहुत बड़ी चाल चली है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत भी ये मुद्दा यूएन में एक बार फिर से उठाएगा कि जो इस्लामोफोबिया का जो डे मनाया जाता है उसको जो है वो रद्द किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर और भी जो धर्म है वो भी ये बात कहेंगे कि हमारे प्रति भी बहुत सारी बातें होती है, तो हमारे लिए भी कोई एक दिन रखा जाए जिसमें पूरी दुनिया जो है वो उस डे को मनाए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।